इलेक्शन स्कैन में आपका स्वागत है। मैं हूं गंगेश गुंजन। आपने चाय पर चुनाव की चर्चा बहुत सुनी होगी। आज हम अलाव पर चुनाव की चर्चा करेंगे। इस अलाव के किनारे जितने लोग यहाँ जमा हैं, ये खिजरी विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं और हम नवागढ़ के इलाके में हैं। यहाँ से पास में अनगढ़ा के जंगल है और दूसरी ओर एक हम कह सकते हैं जल स्रोत है, जिसके बारे में सारे लोग जानते हैं। इनके यहाँ के विषय में बहुत कुछ हम जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि दरअसल इलेक्शन जब होते हैं, वहां जब ये वोट डालने जाते हैं, इनके सपने क्या होते हैं और ये सपने किस तरह से बारी बारी से बिखरते हैं या संजोए जाते हैं, ये सब कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे। शायद यही के लिए कहा गया है कि यहाँ तक आते आते सूख जाती है सारी नदियां। हमको मालूम है इसका पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस इलाके का पानी, इस इलाके के हिस्से का पानी दरअसल कहाँ ठहरा है। पानी का मतलब यहाँ की सुविधाएं, यहाँ के संसाधनों से। हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ वोट के मायने क्या हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे ये जो बिल्कुल रिमोट इलाका है, यहाँ पर वोट डालने को लेकर कितनी उत्सुकता है और वोट डालने के बाद इनके अपने सपने क्या क्या हैं। हम सबसे पहले आपके पास आएंगे। हम समझने की कोशिश करें। हालांकि अलाव की एक खासियत है कि ये थोड़ा धुआं भी इस तरह से आपके साथ रखेगा ताकि एक वहम की स्थिति बनी रह सके, अगर साहित्यिक अंदाज में समझने की कोशिश करें। क्या शुभ नाम हुआ आपका? प्रभु दयाल बड़ाई। प्रभु दयाल जी, हर बार लोग यहाँ मतदान करते हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ संसाधनों के लिहाज से वो सब कुछ मिल रहा है यहाँ के लोगों को जिसकी कि वो उम्मीद रखते हैं? अभी तक तो जैसे कि आपने कहा कि वोट तो हमेशा देते हैं लोग, लेकिन संसाधन के बात जहाँ तक आती है तो यहाँ पर वो संसाधन अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है जो आज़ादी के आज 68 साल या झारखंड बनने के 14 साल बाद लोग कल्पना किए थे। अभी भी यहाँ सड़क का अभाव है। अभी भी लोग बिजली के नाम पर लोड शेडिंग एक डिबरी की तरह जलता है, उसी पर आश्रित है। और रोजगार के नाम पर तो ये बिल्कुल ही यहाँ कुछ नहीं हो पाया है। आज भी लोग पत्थर तोड़कर अपना जीवन यापन करने पर मजबूर हैं। यहाँ से प्रत्येक दिन यहाँ के हमारे बहन बेटियाँ, बड़े बुजुर्ग आज रांची में रेजा कुली के काम करने के लिए भेड़ बकरी की तरह गाड़ी पर ठूस करके चले जाते हैं। और नौजवान आज पढ़ लिख करके कुछ शिक्षा हासिल तो करते हैं, लेकिन रोजगार के अभाव में आज भी यहाँ से लोग बेंगलोर, तो कोई दिल्ली, चेन्नई वगैरह आज भी पलायन जारी। चलिए हम आपके पीछे के पोस्टर्स को दिखाना चाहेंगे। नजर तुम जरा पीछे के पोस्टर्स को दिखाना। ये कई चेहरे आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। हम यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे इन चेहरों ने इस क्षेत्र का भला किया है क्या? हम आपसे जानना चाहेंगे क्या इन चेहरों से इस क्षेत्र का भला हुआ है? आप इन चेहरों से तो भला नहीं हुआ अभी तक, जो भी आए हैं। और इन्होंने केवल राजनीति किया है। गांव का जो परिप्रेक्ष्य है, गांव की जो असल संसाधन है, इस पर इन्होंने कभी कोई नीति नहीं अपनाई। जैसे हमारे यहाँ बहुत से बच्चे हैं जिनको उच्च शिक्षा के लिए यहाँ से साइकिल से जाना पड़ता है। इवन आपको गेतल शुद्ध है, आपको यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर। ये यहाँ से किसी तरह मैट्रिक पास करते हैं तो इनको जाना पड़ता है यहाँ से 30 किलोमीटर टाटीसिल पे। इन सब बातों पे जो ये यहाँ पे जो आपने तस्वीर दिखाई हमें, कभी इस पर किसी ने चर्चा नहीं किया। और जबकि हमारे क्षेत्र से और भौगोलिक दृष्टिकोण से बोले या फिजिकल फिटनेस से बोले, हमारे यहाँ ऐसे बच्चे हैं जो इनको सही मार्गदर्शन मिले तो वो राष्ट्रीय स्तर पे खेलकूद पे भी अपना पार्टिसिपेट कर। बिल्कुल। हम युवाओं से जानना चाहेंगे। युवाओं से बहुत उम्मीदें हैं। हम आपको बता दें कि इस प्रदेश में बहुत सारी खनिज संपदा और वो उन तमाम बातों की चर्चा होती है जो यहाँ की संपदा है, यहाँ की भू संपदा है, जिन्हें जमीन से नीचे से निकाल लिया जाता है या जंगल हैं उन्हें काट लिया जाता है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि खेल संपदा के मामले में भी ये प्रदेश कहीं आगे है। लेकिन इस ओर ध्यान जाता है। क्या खेल प्रदेश के रूप में इसको डेवलप किया जाना चाहिए? हमारे साथ युवा हैं, आप बताइए, क्या इसको खेल प्रदेश के रूप में विकसित किया जाना चाहिए? बताइए।
देखिए, जितना भी अभी तक हुआ है, जितना भी हम लोग का झारखंड में मुख्यमंत्री बने या जो भी बने हैं, आज तक युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। हालांकि यहाँ की स्थानीय नीति का भी कुछ नहीं कर पाए। जितने भी अब अभी चेहरा दिखाए, उसके बदले में हमको लगता है सब ढकोसला है। अपना पॉकेट भरने के चक्कर में सब कुछ लगे हुए हैं। आज तक देखिए तो हम लोग बहुत स्टेट लेवल तक हम लोग पहुँच सकते थे या कुछ भी कर सकते थे, लेकिन खेल का हम लोग का ना प्रखंड से, ना जिला से, कहीं से कुछ प्राप्त नहीं है। प्रखंड या जिला से? जी बताइए। जी, मैं बोलना चाहता हूँ कि आज से करीब 14 साल होने जा रहा है हमारे झारखंड को अलग हुए, फिर भी सभी पार्टियों की सरकार रह चुका है यहाँ झारखंड में। किसी ने हमारे इस झारखंड के जनताओं के लिए कोई संपूर्ण विकास का काम नहीं किया है। और जहाँ तक कि स्पोर्ट्स का बात है तो बड़े बड़े कर्मचारी अफसरों के बेटा बेटी निजी स्कूलों में पढ़ाते हैं और वहाँ सारे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का कोर्सेज होता है, जबकि हमारे इस ग्रामीण इलाके के स्कूलों में इस तरह के कोर्सेज नहीं होता है। जबकि सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होना चाहिए। स्पोर्ट्स को लेकर विशेष कदम उठाना चाहिए ताकि हम ग्रामीण यहाँ से हमारा आधार मजबूत हो और हम आगे अपना विकास कर सकते हैं स्पोर्ट्स के मामले में। बिल्कुल, इस धुएं को देखिए, नजर एक बार इस पर डालिए। ये धुआं कहीं गहरा होता आपको दिखेगा, उसके पीछे ये या इस इलाके में हम कह सकते हैं इस इलाके की जो परेशानी है वो कहीं इन धुओं से रिफ्लेक्ट होती है और इससे ये एक धुंध है जो कि शायद इस पूरे इलाके में है। यहाँ के जो मुखिया जी हैं और लोग कहते हैं कि आप गार्जियन भी हैं, आपने इस गांव को वर्षों से देखा है और वर्षों से जो उम्मीदें आपकी थी, 14 साल हो गए झारखंड को बने हुए, क्या वो उम्मीदें पूरी हुई हैं? नहीं, अभी तक तो पूरी नहीं हुई है। आज 14 साल हो गया झारखंड का अलग हुए, लेकिन नहीं पूरी नहीं हो रही। पूरी नहीं हुई। गांव की समस्याएं क्या क्या थी, इस इलाके की समस्याएं क्या क्या थी जिनकी उम्मीद थी आपको कि वो दूर हो जाएंगी झारखंड बनने के बाद? गांव की समस्या बहुत थी, जैसे रोड हुआ, ये बिजली हुआ, सिंचाई हुआ, शिक्षा हुआ, लेकिन ऐसा इलाका है जहाँ पर अभी तक रोड नहीं पहुँच पाया है। कुछ तो बना है, लेकिन ऐसा इलाका है कि कहीं पर रोड नहीं बना है। सिंचाई की तो एकदम ही बहुत कमी है। क्या विकल्प, खेती के अलावा कोई और विकल्प है यहाँ पे रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से या धनोपार्जन का? खेती के अलावा कोई दूसरा रास्ता यहाँ दिखता है इस क्षेत्र में? खेती के अलावे है यहाँ पर जंगल, बहुत सारे जंगल हैं जहाँ से आदमी रोजगार के लिए पत्तल डोना ये सब काम कर सकता है। ये हुंड्रू फॉल है यहाँ पे, क्या पर्यटन के लिहाज से इसको विकसित किया जाना चाहिए था यहाँ पर ताकि आसपास लोग रह सकें, यहाँ आ सकें, यहाँ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं ताकि आसपास के लोगों को रोजगार मिले? जी हाँ, पर्यटन के लिए तो हुंड्रू फॉल बहुत नामी है, लेकिन अभी तक कुछ खास हुआ नहीं। कोई खास नहीं। कुछ खास हुआ नहीं है। यहाँ के युवाओं से हम बात करेंगे, खासकर उनके लिए ये इस तरह के चुनाव बहुत मायने रखते हैं जब वो वोट डालने जाते हैं, लेकिन वोट डालने को लेकर वो जागरूक कितना है पहले वो जानेंगे और फिर हम बताएंगे। क्या आप सब वोट डालने को लेकर जागरूक हैं? आप वोट डालने जाते हैं? जी, हम लोग वोट डालने जाते ही हैं अक्सर। वोट क्योंकि हमारा ये अधिकार है अपना। हाँ, हर बार डालते हैं। तो आपके जो जनप्रतिनिधि आते हैं, क्या आप उनसे सवाल नहीं करते कि साहब हमने इस उम्मीद पर आपको वोट दिया था, वो उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं? सर, हम तो मेरा अधिकार वोट देने का नहीं है, अभी उम्र नहीं है। आप वोट डालते हैं? हाँ, डालते हैं। बताइए, आप अपने जनप्रतिनिधि से क्यों नहीं पूछते कि साहब किस उम्मीद पर मैंने आपको वोट दिया, अब क्यों नहीं आप हमारी उम्मीदें पूरी करते? सर, आश्वासन दे के तो चले जाते हैं, ठीक है, उसके बाद नजर, हाँ, बहुत अभी हम वोट के नजदीक होने के बाद बहुत सारा अफसर आते हैं, बहुत सारा नेता आते हैं, लेकिन चुनाव के प्रचार में आते हैं और जो जीत के चले जाते हैं उसके बाद दोबारा नहीं आते गाँव में। चुनाव प्रचार के दौरान आते हैं। आप देख सकते हैं वो बातें यहाँ पर कही जा रही हैं जिसकी चर्चा अक्सर हम लोग बाहर भी करते हैं कि साहब चुनाव प्रचार के दौरान ही नेता जनता के संपर्क में आते हैं। वो सारी बातें जो आप कहीं सुनते हैं सुनी सुनाई,
वो हम सीधे प्रत्यक्ष ग्राउंड जीरो पर आपको महसूस करा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं इस अलाव के किनारे जो चुनाव की चर्चा है वो कितनी सच्ची है, कितनी पवित्र है। अगर आप चुनाव की चर्चा पर बरकरार रहना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं और इसी अलाव के किनारे चुनाव की चर्चा करेंगे, उसी पवित्रता और सादगी के साथ जो इन सब के मन में है और जो इसी उम्मीद के साथ चुनाव में जाते हैं, मतदान करते हैं।